जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का 10वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहु अर्जुन, अब तुम मेरे पवन पावन वचनों को एक बार फिर सुनो। मैं तुम्हारे परम कल्याण की इच्छा से और तुम्हें अत्यंत प्रिय मानकर तुमसे उत्तम ज्ञान का उपदेश पुनः कह रहा हूँ। दूसरा श्लोक। देवतागण और ऋषि भी मेरे मूल स्वभाव को नहीं जानते, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का आदि अर्थात जन्म भी मैं ही हूँ। मैं ही सबका आदि कारण हूँ, इसलिए वे मेरे जन्म या उत्पत्ति को नहीं जान सकते। जो मनुष्य मुझे अज, अनादि और समस्त लोकों का महेश्वर समझता है, वह मनुष्य मोह से रहित होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चौथा श्लोक। बुद्धि, ज्ञान, संशय रहित विवेक, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मनो निग्रह, सुख दुख, अस्तित्व, अनअस्तित्व, भय और अभय, ये सभी गुण मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। अच्छी बुद्धि, ज्ञान, सही गलत पहचान, क्षमा करना, सच बोलना, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, सुख दुख, जन्म मृत्यु, डर और निडरता, ये सभी गुण भगवान से ही आते हैं। पांचवा श्लोक। अहिंसा, समभाव, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये भी सभी विविध प्रकार के भाव और गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। छठा श्लोक। प्राचीन 7 महर्षि, 4 सनकादि ऋषि और मनु, ये सब मेरे ही अंश से, मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं से आगे समस्त संसार की प्रजा उत्पन्न हुई है। 7वां श्लोक। जो मनुष्य मेरे गुण और शक्तियों को सही तरह समझ लेता है, वह बिना डगमगाए भक्ति और योग में लगा रहता है, इसमें कोई शक नहीं। 8वां श्लोक। मैं सबका स्रोत हूँ और मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो लोग इसे समझकर मेरी भावपूर्वक पूजा करते हैं, वे बुद्धिमान कहलाते हैं। 9वां श्लोक। जो मनुष्य अपने मन को मुझ में लगाते हैं, जो प्राण और बुद्धि को मुझ में स्थिर रखते हैं, जो एक दूसरे को मेरे बारे में बताते हैं और मेरी चर्चा करते हैं, वे हमेशा आनंदित होते हैं और मुझ में रमते हैं। 10वां श्लोक। जो भक्त प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर मेरा स्मरण करते हुए मेरी उपासना में लगे रहते हैं, मैं उन्हें वह दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। 11वां श्लोक। उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हुए मैं उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर कर देता हूँ। अपने ही स्वरूप में स्थित होकर ज्ञान के प्रकाश रूपी दीपक से उनके हृदय को प्रकाशित करता हूँ। 12वां श्लोक। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं और परम पवित्र हैं। आप शाश्वत, दिव्य, आदिदेव, जन्म रहित और सर्वव्यापक पुरुष रूप में विद्यमान हैं। 13वां श्लोक। हे कृष्ण, महान ऋषि देवर्षि नारद, असित, देवल और वेद व्यास सभी आपकी दिव्य महिमा का वर्णन करते हैं और स्वयं आप भी मुझे अपने स्वरूप की सत्यता बताते हैं। 14वां श्लोक। हे केशव, आप मुझे जो भी बताते हैं, मैं उसे पूर्ण सत्य मानता हूँ। हे भगवान, न देवता आपकी वास्तविक सत्ता को समझ सके और न ही दानव। आपकी महत्ता सभी की बुद्धि से परे है। 15वां श्लोक। हे पुरुषोत्तम, हे समस्त प्राणियों के पालन करता, भूतों के ईश्वर, देवताओं के देव और जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि आपकी सत्ता को कोई और ठीक से नहीं जान सकता। 16वां श्लोक। हे प्रभु, कृपया अपनी उन सभी दिव्य विभूतियों को विस्तार से बताइए, जिसके द्वारा आप इस पूरे जगत में व्याप्त होकर इसे धारण करते हैं। 17वां श्लोक। हे प्रभु, मैं आपको कैसे पहचानूं और हमेशा किस रूप में याद करूं?
कृपया बताइए कि किन किन भावों से मैं आपका ध्यान कर सकता हूँ। 18वां श्लोक। हे जनार्दन, कृपया अपने योग शक्ति और दिव्य विभूतियों को विस्तार से फिर से बताइए, क्योंकि आपके अमृत समान वचनों को सुनने से मेरा मन कभी तृप्त नहीं होता। 19वां श्लोक। श्री भगवान बोले, हे गुरु श्रेष्ठ, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को मुख्य रूप से बताता हूँ, क्योंकि मेरी महिमाओं का पूरा विस्तार अनंत है। 20वां श्लोक। हे अर्जुन, मैं हर जीव के अंदर रहने वाला आत्मा हूँ। संसार में जो भी पैदा होता है, चलता है और अंत में खत्म हो जाता है, उसका आरंभ, बीज और अंत सब मैं ही हूँ। 21वां श्लोक। देवताओं में मैं विष्णु जैसा श्रेष्ठ, चमकने वाली चीजों में मैं सूर्य के समान तेज देता हूँ। हवा के देवताओं में मैं मरीच हूँ और आसमान के सारे तारों में मैं सबसे सुंदर चांद हूँ। 22वां श्लोक। मैं वेदों में सामदेव, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मैं मन हूँ और सभी प्राणियों में जीवन या चेतना हूँ। 23वां श्लोक। हे अर्जुन, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में मैं सबसे प्रमुख और शक्तिशाली हूँ। वसु देवताओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। 24वां श्लोक। हे पार्थ, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति समझो, सेनाओं के सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ और सभी सरोवरों तथा जलराशियों में मैं विशाल सागर हूँ। 25वां श्लोक। मैं उन महान ऋषियों में भृंगु हूँ, शब्दों में मैं एक अक्षर ओम हूँ। सभी प्रकार के यज्ञों में मैं उस यज्ञ का रूप हूँ जो नाम स्मरण या मंत्र जप हैं, और सभी स्थिर अचल वस्तुओं में मैं उस स्थिरता और महानता का प्रतीक हूँ। मैं हिमालय हूँ। 26वां श्लोक। भगवान कहते हैं, सभी वृक्षों में मुझे पीपल का रूप समझो, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं सुंदर कलात्मक चित्ररथ हूँ और सिद्ध महान पुरुषों में मैं कपिल मुनि के रूप में उपस्थित हूँ। 27वां श्लोक। घोड़ों में मुझे समुद्र से उत्पन्न होने वाले दिव्य घोड़े उच्च श्रवा के रूप में जानो। गजों में मैं इंद्र के हाथी ऐरावत के रूप में हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। 28वां श्लोक। हथियारों में मैं व्रज हूँ, गायों में मैं मनचाही वस्तु देने वाली दिव्य गाय कामधेनु हूँ, सृष्टि बढ़ाने वाली शक्तियों में मैं प्रेम देवता कामदेव हूँ और सांपों में मैं वासुकी नाग हूँ। 29वां श्लोक। सर्पों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में मैं वरुण हूँ, पितरों में मैं आर्यमन हूँ और नियम व नियंत्रण करने वालों में मैं यम हूँ। 30वां श्लोक। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, समय को विभाजित करने वालों में मैं स्वयं काल हूँ, जानवरों में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। 31वां श्लोक। शुद्ध करने वाली शक्तियों में मैं प्राण वायु के रूप में प्रकट होता हूँ, शस्त्र धारण करने वाले वीरों में मेरी झलक श्री राम के गुणों में दिखाई देती है, पानी में रहने वाले जीवों में मैं सबसे बलवान मकर के रूप में उपस्थित हूँ और बहने वाली नदियों में मेरी महिमा गंगा जी के रूप में प्रकट होती है। 32वां श्लोक। हे अर्जुन, मैं सभी सृष्टियों का आरंभ, अंत और मध्य हूँ। सभी विद्या शास्त्रों में आध्यात्मिक ज्ञान ही मेरा स्वरूप है और वाक कला या तर्क करने वालों में सत्य पर आधारित श्रेष्ठ वाद विवाद मैं हूँ। 33वां श्लोक। हे अर्जुन, अक्षरों में मैं अ हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं नाश रहित काल हूँ और समस्त सृष्टि का सृजन करता तथा सब दिशाओं में फैला हुआ हूँ। 34वां श्लोक। मैं सभी का हर लेने वाला मृत्यु हूँ और जन्म लेने वालों का उद्भव भी मैं ही हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा हूँ। 35वां श्लोक। भगवान कहते हैं,
मैं वेदों में सबसे महत्वपूर्ण सामवेद हूँ। मंत्रों और छंदों में सबसे श्रेष्ठ गायत्री मंत्र हूँ। साल के महीनों में सबसे पवित्र मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में सबसे सुंदर जीवन दायिनी बसंत ऋतु हूँ। अर्थात भगवान अपने आप को सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण और जीवन में सबसे लाभकारी रूपों में दर्शा रहे हैं। 36वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं छल करने वालों में जुए का रूप हूँ, तेजस्वी व्यक्तियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, मैं सबका व्यय हूँ और सतत होने वाला जप हूँ। भगवान बताते हैं कि संसार की हर चीज में उनका ही रूप है। जहाँ लोग छल करते हैं वहाँ उस छल का परिणाम भी उन्हीं का ही रूप है। जो लोग स्वभाव से तेजस्वी होते हैं उनका जो प्रकाश ऊर्जा है वह भी भगवान ही है। हर विजय, हर अंत और जो लगातार जप किया जाता है यह सब भगवान की ही शक्ति का रूप है। 37वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृष्णि कुल में मैं स्वयं वासुदेव रूप में प्रकट हूँ। पांडवों में मैं अर्जुन के रूप में स्थित हूँ। मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ और कवियों में उष्णा कवि हूँ। अर्थात विभिन्न श्रेष्ठ कुलों, वीरों, मुनियों और कवियों में जो सर्वोत्तम गुण दिखाई देते हैं वे मेरे ही दिव्य स्वरूप की अभिव्यक्ति है। 38वां श्लोक। जो लोग अनुशासन और नियंत्रण के माध्यम से व्यवस्था बनाए रखते हैं उनमें मैं ही दंड हूँ। जो विजय पाने की इच्छा रखते हैं उनकी नीति और सही मार्गदर्शन भी मैं ही हूँ। गोपनीय बातों में मौन यानी विवेकपूर्ण चुप रहना भी मेरी ही शक्ति है और ज्ञानी लोगों के लिए जो सच्चा ज्ञान होता है वह भी मैं ही हूँ। 39वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, समस्त प्राणियों का जो भी बीज, मूल कारण या उत्पत्ति का स्रोत है वह मैं ही हूँ। जगत में ऐसा कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अस्तित्व में हो सके। अर्थात संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, आधार और संचालन शक्ति मैं ही हूँ। 40वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का न तो कोई अंत है और न ही उन्हें पूर्ण रूप से गिनाया जा सकता है। मैंने तो अभी तुम्हें अपनी इन अनंत विभूतियों का केवल संक्षेप में वर्णन किया है। अर्थात यह संसार जिन अनंत शक्तियों और गुणों से भरा हुआ है वे सब मेरे ही अपार और अनंत स्वरूप की झलक मात्र है। 41वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार में जो भी वस्तु, व्यक्ति या शक्ति विभूति से पूर्ण है, श्री से युक्त या अत्यंत प्रभावशाली और तेजस्वी दिखाई देती है, उसे तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न समझो। अर्थात इस जगत में जो भी श्रेष्ठता, सौंदर्य, सामर्थ्य या प्रभाव दिखाई देता है वह सब मेरे दिव्य प्रकाश का एक छोटा सा अंश है। 42वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इतनी अधिक विभूतियों को जानकर तुम्हें क्या प्राप्त करना है? सुनो, मैं इस पूरे जगत को अपने एक ही अंश से धारण करके स्थित हूँ। अर्थात समस्त सृष्टि, उसका संचालन और उसकी शक्ति सब कुछ मेरे एक छोटे से भाग के सहारे चल रहा है। मेरी पूर्ण शक्ति और स्वरूप तो उससे भी अनंत गुना अधिक महान है। गीता का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वें अध्याय के साथ हम जल्दी प्रस्तुत होंगे। जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों।